ईरानी तेल पाइपलाइन पर हमले के बाद एक और बड़ी खबर। क्रेमलिन ने कहा ईरान के साथ संपर्क में है, यानी कि अब रूस की तरफ से कल बहुत देर बाद जो रिएक्शन आए उसके बाद अब क्रेमलिन का कहना है कि ईरान के साथ संपर्क में है, हर चीज की जानकारी ली जा रही है और ईरान और खाड़ी देशों से उनका संपर्क बना हुआ है, यानी कि अपनी उपस्थिति जो है वो रसिया दर्ज कराने की कोशिश में है। तो रूस चाह रहा है कि अब जो उसकी जो दखल है वो विश्व फोरम पर पता चल पाए और ये पता चल पाए कि हम भी इस युद्ध में हर चीज पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। तो जंग का आज तीसरा दिन है और दुनिया के किसी भी कोने से राहत की आहट बिल्कुल नहीं दे रही। चारों तरफ तबाही का मंजर है, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये जंग अब किस दिशा में जाएगी ये कहना मुश्किल है। तीसरा दिन जंग और भड़की। 30 घंटे में 2000 बम। टॉप लीडरशिप खत्म। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज तीसरा दिन है और हालात काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि पहले 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए, 700 से ज्यादा फाइटर जेट उड़ानें भरी गई। इस जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 48 ईरानी टॉप नेता इन हमलों में मारे गए। ईरान की राजधानी तेहरान समेत 10 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। 200 से ज्यादा लोगों की मौत, 740 से ज्यादा घायल। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से तकरीबन 148 छात्राओं की जान चली गई। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये जंग विश्व युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। जंग का विस्तार होता जा रहा है। ईरान ने जवाब में मिडल ईस्ट के 9 देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन अटैक की खबरें आईं। उधर बेरूत में काले धुएं के गुबार उठे। इजराइल ने दावा किया कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान का घातक पलटवार। इजराइल समेत 9 देशों पर हमला। कतर, कुवैत और जॉर्डन में यूएस बेस निशाने पर। यूएई में ड्रोन अटैक, बेरूत पर भयंकर बमबारी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस और इजराइल पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल और अमेरिका भी ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। इस बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़ा दावा किया। IRGC के हवाले से बताया गया कि ईरानी हमलों में अब तक 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। इसके अलावा USS अब्राहम लिंकन पर भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान। IRGC का दावा, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का हमला, 560 अमेरिकी सैनिक की मौत या घायल हुए। USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया, 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि आने वाले दिनों में तेहरान पर हमले और तेज होंगे। वहीं ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक भी जारी है और अंतरिम व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान समेत 3 नेताओं की समिति बनाई गई है। 3 दिन में हजारों बम, सैकड़ों मौतें और कई देशों तक फैलती जंग। सवाल ये है, क्या ये टकराव अब पूरे मिडल ईस्ट को जंग के मैदान में बदल देगा? फिलहाल दुनिया की नजरें इसी जंग पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।